ऐसे कितने केस होते हैं। अभी अतुल सुभाष का केस कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मतलब उसपे। और एक बात और, उसमें भी एक प्रश्न है मेरा, अतुल सुभाष वाले केस के समय एकदम से चिंगारी उठी, उसके बाद शांत क्यों हो गई। पुरुषों की जिम्मेदारी है, तुम्हें ना आतंकवाद से मत डरो, जितने शादीशुदा हो आतंकवाद से मत डरो। और जो ये जवान लड़के हैं, जो ये महिलाओं के साथ बड़ा तुमको लग रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे हो, सुनो 18 साल से कम की हैं तो वैसे ही तुमको पॉक्सो में कब फंसा दिया जाएगा। कौन दोस्त अपनी कौन सी बेटी को ले जाके तुम पे पॉक्सो लगा दे, किस कारण से। प्रॉपर्टी वाले विवाद में, ये कोर्ट्स का कहना है, प्रॉपर्टी वाले विवाद में पॉक्सो का मिसयूज हो रहा है। आपस के विवाद में सबसे ज्यादा मिसयूज पॉक्सो का हो रहा है, बेटी बेटे किसी से लड़के से लगवा देते हैं। उसके अलावा पॉक्सो का कितना ST SC एक्ट का मिसयूज होता है। याद है जो मैंने कहा था तिवारी वाले में, विष्णु तिवारी वाला केस, जो 20 साल जेल में रह के आया, इलाहाबाद कोर्ट ने उसको छोड़ा। 20 साल बाद ये कहा जा रहा है नॉट गिल्टी। 2002 में अरेस्ट हुआ था, 2020 में छूटता है वो आदमी। तो यहां पर ऐसा है कि जब ये पुनीत जैसे बच्चों की, पुनीत जैसे लड़कों की, पुरुषों का जब ऐसी ये हत्या है, इसको आप किसी में मत लीजिए। मुझे पता है जिन शब्दों का मैंने उपयोग किया है, और इन औरतों की क्या कहना चाहिए, वो जो पुरुष समझ सकते हैं ना, बहुत पुरुष प्रताड़ित है। फिर से सरकार से, भारत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं एक बार फिर से, कानून मंत्री जी, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति मैम, आपसे महामहिम महोदया, आपसे निवेदन है, क्यों नहीं पुरुष आयोग जल्दी बनाते। कितने बच्चों की, कितने मर्दों की कुर्बानी और चाहिए, कितनों की बलि चढ़ेगी इस देश में। औरत के लिए सब कानून है, क्यों नहीं पुरुषों के लिए कोई कानून है। तो मैं एक बार फिर से मांग करता हूं, रही बात इनकी जो पत्नी है, इस पर अगर ये 2 सेक्शन नहीं रखते हैं, 108 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और एक इसमें 10 साल की सजा, इसके पूरे खानदान को, इसके पूरे परिवार वालों ने परेशान किया है, तो आप भी देखिएगा। फिर कल जब आप पर आएगी ना, तब मत जागना, बहुत लेट हो चुके होंगे। इसीलिए पॉक्सो का मिसयूज हो रहा है, कोर्ट्स कह रहे हैं। ST SC एक्ट का मिसयूज हुआ है, कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स में कहा है। और उसके अलावा ये जो हो रहा है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्यों नहीं लगता। उससे पहले पुरुषों को जो प्रताड़ित करते हैं, मानसिक, शारीरिक, फाइनेंशियली जो तोड़ दिया जाता है तलाक के समय, उस पर कौन आवाज उठाएगा और कब आवाज उठाओगे। मुर्दे जैसी लाशें चल रही हैं। नए साल के पहले दिन यह खबर आती है, पता नहीं अब भी अगर आपने देखते हैं 2025 में आपका जमीर जागता है कि नहीं, और पुरुष इकट्ठे होते हैं कि नहीं। महिलाओं के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं, होना चाहिए, मैं भी इतने साल से काम कर रहा। लेकिन अब मांग है पुरुष आयोग की, मेन कमीशन जिसको बोलते हैं, विमेन कमीशन है ना, वैसा ही पुरुषों के आयोग की मैं मांग करता हूं। आप देख लीजिए आप क्या करते हैं। अगर आप भी चुप रहते और कल को तुम्हारी कटी तो फिर चिल्लाना मत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।